So yesterday we discussed about the three conditions that are important for combustion. तो उसमें से मैंने आपको पहली बताई थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना, सेकंड द कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसको हमने बर्न करना है वो सब्सटेंस जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए. ओके, एंड द थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर. And the third is ignition temperature. So ignition temperature, the minimum temperature at which the substance it starts burning. ठीक है, तो कम से कम टेम्परेचर जहां पर जो आपकी सब्सटेंस है वो बर्न होना शुरू होती है, that is called as ignition temperature. Okay, these three factors they form the important triangle for the combustion process. Okay, अब मैंने आपको एक एग्जांपल भी कल दी थी कि अगर मैं वुड का लॉग ले रही हूँ, इफ आई एम टेकिंग अ वुड लॉग, ओके, एंड इफ आई एम टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वुड, बहुत पतला सा एंड छोटा सा पोर्शन लिया है, व्हिच विल बर्न क्विकली, द शेविंग ऑफ द वुड, ठीक है, जो आपने पतला सा उसका पोर्शन लिया वुड का, दैट विल बर्न मोर इजीली. ओके, रीजन भी क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा. The minimum temperature at which the substance it starts burning that is very less for the wood shaving. जो आप बिल्कुल पतला मैच स्टिक के जो साइड का वुड होता है ना पीछे वाला, अगर आप उतना पतला ले रहे हो तो वो जल्दी बर्न कर जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है. अगर यही आप लॉग ले रहे हो, बहुत मोटी सी आपने वुड ली है, एंड इफ यू ट्राई टू बर्न इट विद द हेल्प ऑफ अ मैच स्टिक, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो इजीली बर्न नहीं करेगी. रीजन बीइंग कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, तो दोनों केसेस में कंबस्टिबल सब्सटेंस को मैं सेम ले रही हूँ, वुड ही ले रही हूँ. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इग्निशन. ठीक है, अभी इग्निशन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि अगर तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो जल्दी बर्न कर जाएगी. अगर इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है तो इट विल टेक मोर हीट, ओके, एंड इट विल टेक मोर हीट टू गेट कंबस्ट. ओके, इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, इग्निशन टेम्परेचर का रोल समझ आया. ठीक है, अब इसी के रिलेटेड हमारे पास, अच्छा एक दो और एग्जांपल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं. whenever your mother she cook something, तो आप देखते हो कि वो गैस के ऊपर, गैस स्टोव के ऊपर एक पैन में ऑयल रखते हैं, एंड समटाइम्स that oil when it is heated too much तो वो बर्न होना शुरू हो जाता है. Have you seen this thing? Have you seen this thing at your homes? ठीक है, कि जब वो पैन में ऑयल रखते हैं, कुकिंग ऑयल रखते हैं, तो कई बार वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, उसमें से बहुत ज्यादा वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, एंड समटाइम्स इट कैचेस फायर आल्सो, वो फायर भी कैच कर लेता है. ओके, नाउ दिस इज ड्यू टू द इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम था और उसको जब बहुत ज्यादा हीट मिली तो इट स्टार्ट्स बर्निंग. ओके, इट स्टार्ट्स बर्निंग. So this is the case that some substances they burn at a very less temperature and some substances they burn at a very high temperature. अब अगर हम बात करें एलपीजी सिलेंडर्स की बात करें, ठीक है, जब तक आप सिलेंडर की नॉब जो है आपके बर्नर की नॉब है, जब तक आप उसको प्रेस नहीं करते हो एंड जब तक आप उसको फायर प्रोवाइड नहीं करते हो, तब तक वो जो आपका सिलेंडर है एलपीजी जो है गैस, दैट डजंट बर्न. ऐसे ही होता है ना, जब तक आप उसके पास कुछ फायर नहीं लेके आते हो, मैच स्टिक नहीं लेके आते हो एलपीजी के पास, वो तब तक बर्न नहीं होती है. ओके, दैट मीन्स कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा है. मतलब चीजें जो है वो अपने आप बर्न नहीं हो रही हैं, राइट, उसको हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो तभी बर्न हो रही है. बट देयर इज वन सब्सटेंस कॉल्ड एज व्हाइट फॉस्फोरस. There is one substance called white phosphorus. This substance it burns at room temperature. This substance it burns at room temperature.
ये पड़े पड़े ही रूम टेम्परेचर पर ही बर्न कर जाती है। ओके, दिस इज हाईली कंबस्टिबल इन नेचर, दैट मीन्स जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से भी कम है। ओके, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से भी क्या है, कम है। यानी कि उसको रूम टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं है, वो पड़े पड़े एज इट इज क्या कर जाती है, बर्न कर जाती है। ओके, नाउ हियर इज वन एक्टिविटी in which I am going to show the role of ignition temperature. ठीक है, all of you have seen पेपर कप्स हैं आपके घर में, ये मैं नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज कर रही हूँ। यू कैन सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, दिस इज द फिल्टर पेपर आई एम यूजिंग, ये बिल्कुल ड्राई फिल्टर पेपर है, दिस इज द ड्राई फिल्टर पेपर। ओके, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करती हूँ पहले। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं 1 मिनट कैमरा एडजस्ट करती हूँ। So here is the experimental setup of my activity, okay, in which we are going to show that how we can reach the ignition temperature. Okay, so in this you can see the ignition temperature of paper. जैसे मैंने आपको वुड की एग्जांपल दी थी ना, कि एक हम वुड लॉग ले रहे हैं और एक हम सिंपल वुड शेविंग ले रहे हैं, तो किसका ignition temperature कम है, किसका टेम्परेचर कम है। So same way is activity for the paper now. अब ये मैंने एक फिल्टर पेपर लिया है, यू कैन सी दिस इज द फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर है, ड्राई, बिल्कुल ड्राई है। ओके, दिस इज द ड्राई फिल्टर पेपर। अब क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू प्लेस ड्राई फिल्टर पेपर ओवर द स्कैनर। कैन यू सी इट स्टार्ट बर्निंग, कैन यू सी इट स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, so that means this filter paper which was actually dry, it is having low ignition temperature. इसका ignition temperature कम था, इसलिए जब मैंने इसको immediately heat provide की, ठीक है, कैंडल से जब उसने heat ली तो it starts burning. Now here is the second thing, again this is the filter paper but this is a bit wet. ठीक है, इसमें मैंने पानी लिया हुआ था। आप ये एक्टिविटी घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग द पेपर कप। This activity you can perform at your home also using the paper cup, क्योंकि फिल्टर पेपर में होल्स होते हैं, ठीक है, इसमें से पानी ड्रिप कर रहा था तो मैंने जस्ट सिंपली गीला कर दिया। दिस इज द वेट वन। ठीक, आप पेपर कप ले सकते हो, उसमें पानी ले सकते हो एंड जस्ट स्टार्ट हीटिंग इट। आप ये एक्टिविटी घर पे ऐसे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब जब मैंने इस पेपर कप को, इसमें सपोज इस फिल्टर पेपर को जब मैंने क्या कर दिया है, वेट कर दिया है, नाउ एट दिस पॉइंट इट्स इग्निशन इंक्रीज। जो पानी है अब उसने इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या कर दिया है, बढ़ा दिया एज कंपेयर टू द नॉर्मल फिल्टर पेपर। अब देखते हैं क्या ये बर्न होता है कि नहीं। ठीक है, जैसे पहले वाला तो बर्न हो गया था, अब इसको देखते हैं क्या ये बर्न होता है। मैंने बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है फ्लेम के एंड इट इज नॉट बर्निंग एट ऑल। कहीं पर भी फ्लेम आपको दिख रही है, फायर दिख रही है, नो। ठीक है, अगेन वी विल ट्राई, यू कैन हैव दिस ओवरव्यू लाइक दिस। देखिए मैं बिल्कुल उसको सेंटर में प्लेस कर रही हूँ एंड इट इज नॉट एट ऑल बर्निंग। अगेन यू कैन सी ये बर्न नहीं हुआ। ठीक है, अगेन यू कैन सी ये बर्न नहीं हुआ। ठीक है, तो दैट मीन्स जो इसमें वाटर था, नाउ दैट इज बेसिकली रिसीविंग द हीट ड्यू टू विच इट्स इग्निशन टेम्परेचर इट इंक्रीजेस। अब क्या हो गया है बेटा, एक्चुअली इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है बाय पुटिंग वाटर इन इट। अब जो पानी आपने इसमें डाला है ना, वो सारी की सारी हीट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो जो भी आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो फ्रॉम द कैंडल,
दैट इज एक्चुअली टेकन बाय द वाटर। वो हीट कौन ले रहा है? वाटर ले रहा है। एंड यू विल सी अल्टीमेटली इसमें तो पानी नहीं है। ओके, व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी एट योर होम्स इन द पेपर कप, you will see at one point your water in the paper cup it will start boiling। वो पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और बॉईल करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अब इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया है? इट्स इग्निशन टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड नाउ। So that's why by providing it a little heat, it is not getting ignited now. ठीक है, so this is how you can show. Okay, students. So by using this activity, we have shown that how the substances they attain the ignition temperature, whether the substances are having low ignition temperature or high ignition temperature. ठीक है, so the paper, the filter paper, it was having very low ignition temperature, but that when I take wet one, ठीक है, जब मैंने wet filter paper लिया उसमें पानी लिया तो उसका ignition temperature क्या हो गया? It gets increased. Okay, so in the same way we have some substances. If we want to differentiate between wood, kerosene and petrol, if we want to differentiate between wood, kerosene and petrol, इनमें से किसका ignition temperature कम है, किसका ignition temperature ज़्यादा है? तो wood is having the high ignition temperature. Okay, then kerosene and then petrol. So petrol is having very low ignition temperature. तो इसीलिए जो आपका पेट्रोल है वो बहुत जल्दी जो है वो फायर कैच कर लेता है। तो पेट्रोल इट कैचेस फायर वेरी क्विकली। तो आप देखते हो कि जो आपके पेट्रोल के सिलेंडर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं तो उनके ऊपर लिखा होता है दिस इज हाईली इनफ्लेमेबल substance. Have you seen this thing on the trucks that carry petrol, diesel and oils? ठीक है, तो ऐसे लिखा होता है ना हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो ऐसा क्यों लिखा होता है? बिकॉज दीज सब्सटेंसेस दे कैच फायर वेरी वेरी इजीली। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ी सी भी फायर इनके पास आएगी दे विल कैच इट। ओके, ड्यू टू वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। राइट, क्लियर? So you must have to take special care when you are using them. Okay? Clear, beta? Okay, now let's study the history of matchstick. आप ये मैचस्टिक देख रहे हो, ठीक है? तो ये मैचस्टिक जो है वो कैसे बनी है ये डिस्कस करते हैं अब हम। So if we talk about the ancient time, बहुत पुराने टाइम की अगर हम बात करें, nearly of 5,000 years back, ठीक है? 5,000 years back अगर हम बात करें तो इजिप्ट जो है वो इसको कैसे यूज करता था या मैच स्टिक जो था वो कैसे बनाता था? यूजिंग द पाइन वुड। ओके, इफ वी स्टडी इन द 5,000 years back, तो जो मैच स्टिक थी, जो मैचेस थी वो कैसे बनती थी? पाइन वुड से बनती थी, दैट वर डिप्ड इन सल्फर। Okay, pine wood in sulfur, they used this combination for making matches. मैच स्टिक बनाने में इसको यूज करते थे। Okay. So in the Egypt they use pine wood dipped in sulfur for making the matches. Okay, but now what we use from the last 2,000 years ago, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? हम 3 केमिकल्स का मिक्सचर यूज करते हैं। Okay, that is antimony trisulfide, दिस यू हैव टू लर्न क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द नेम्स ऑफ दीज 3 केमिकल्स। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट
and the third one is white phosphorus, which is actually a very dangerous substance. अभी हमने पढ़ा ना कि ये तो रूम टेम्परेचर पे ही क्या कर जाता है, इग्नाइट कर जाता है. ओके right? So the normal matchstick, they use a mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate, white phosphorus. इनको हमने मिक्स किया है with glue and starch solution. ठीक है, we mix them with a solution of glue and starch and that was put on the head of the match. जो आप red कलर का देखते हो, ठीक है, अभी रेड जो है वो रेड फॉस्फोरस के कारण है, वो मैं बताती हूँ. बट ये तीनों का मिक्सचर हमने बनाना है ग्लू और स्टार्च में. इसको अप्लाई किया जाता था मैच स्टिक के टॉप के ऊपर, हेड के ऊपर. ठीक है, जो वुड थी उसके हेड के ऊपर अप्लाई किया जाता था. ओके, एंड व्हेन यू रब इट विद द रफ सरफेस, जब आप इसको रफ सरफेस के साथ रब करते थे तो जो मैच स्टिक थी वो बर्न हो जाती थी. ओके, so when this mixture it was rubbed with the rough surface, एक रफ सरफेस के साथ जब आप उसको रब करोगे, राइट, तो ये जो मैच स्टिक है इट स्टार्ट्स बर्निंग. बट हुआ क्या, वी आर यूजिंग एक्चुअली द वाइट फॉस्फोरस, जो मैंने अभी बताया आपको, दैट इज डेंजरस एक्चुअली. ओके, दैट इज बेसिकली डेंजरस क्योंकि इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सब्सटेंस दैट अंडरगोस स्पॉन्टेनियस कंबशन. अपने आप ही पड़ा पड़ा जो है इसकी कंबशन हो जाती है. So think about the workers who are dealing with this white phosphorus. ये उनके ऊपर कैसे इफेक्ट डालेगा, ठीक है. If someone is doing work in factories, okay, in labs, और ये पड़ा पड़ा बर्न हो जाए, so it is going to risk the life of the workers that are actually dealing with this. ठीक है, तो ये उनकी लाइफ के लिए क्या होगा, it will create danger. तो अब हमने क्या किया है, we have replaced this combination. ठीक है, हमने इस कॉम्बिनेशन में ये व्हाइट फॉस्फोरस को रिप्लेस कर दिया. ओके, फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन वी रिप्लेस्ड व्हाइट फॉस्फोरस विद द रेड फॉस्फोरस. व्हाट वी डिड, वी रिप्लेस्ड द व्हाइट फॉस्फोरस विद द रेड फॉस्फोरस. ठीक है, अब ये रेड फॉस्फोरस क्या करता है, देखो, रेड फॉस्फोरस जो है, जब आप इसको रब करोगे विद एनी ऑफ दी रफ सरफेस, ओके, जब आप इसको रब करोगे किसी रफ सरफेस पे, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फॉस्फोरस. तो ये जो आप अपनी मैच स्टिक्स देखते हो, देखो, दिस इज ऑल्सो द रेड पार्ट. ठीक है, ये रफ सरफेस हो जाती है और इसके अंदर जो आप मैच स्टिक देखते हो, ठीक है, दैट इज एक्चुअली रेड इन कलर. ठीक है, व्हाइट कलर की नहीं है, रेड कलर की है. तो इन दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड. तो क्या होता है, जब आप इस रेड फॉस्फोरस को एक हार्ड सरफेस के साथ रब करते हो, रफ सरफेस के साथ रब करते हो, तो ये व्हाइट फॉस्फोरस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ओके, फिर ये व्हाइट फॉस्फोरस जो है, जब ये व्हाइट फॉस्फोरस बन गया, ये इसके साथ रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ. ठीक है, which then further react with antimony trisulfide, और फिर जो आपकी मैच स्टिक है वो बर्न होती है. ठीक है, इज इट क्लियर? तो पहले हम इन तीनों में से व्हाइट फॉस्फोरस जो था वो पहले यूज कर रहे थे, व्हाइट फॉस्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड. बट क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस जो है इट अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन, ओके, तो इसीलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया विद द रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस जो है, अब जब हम उसको जब तक रब नहीं करेंगे, यानी कि अब हमने उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा दिया आरिश, वी हैव इंक्रीज द इग्निशन टेम्परेचर नाउ. ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस की ही एक फॉर्म है, जैसे व्हाइट है वैसे ही रेड है. ओके, तो वी हैव इंक्रीज द इग्निशन टेम्परेचर, प्लस यहाँ पर हमारे पास ये एक यूज है
कि ये दोनों स्टेट्स जो हैं, ये दोनों फॉर्म्स जो हैं फॉस्फोरस की, वो इंटर कन्वर्टेबल है, आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो इसीलिए मैंने रेड फॉर्म ली, उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये व्हाइट वाला जो है वो ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू रेड, ठीक है, रेड वाला ज्यादा हार्मफुल नहीं है। तो अब ये व्हाइट फॉस्फोरस इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, एंड योर मैच स्टिक इट विल स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मैच स्टिक इट बर्न्स। ठीक है, तो ऐसे आपकी जो मैच स्टिक है वो बर्न करती है। एनी डाउट टू एनीवन बेटा, यू कैन आस्क। एनी डाउट टू एनीवन, यू कैन आस्क। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, वी आर हैविंग 2 to 3 मिनट्स नाउ, तो एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। फायर कंट्रोल हम कल डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। Now we are discussing from the very first line of this chapter कि कंबशन होती है, हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, लाइट मिलती है। ठीक है, तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द एनर्जी। ओके, क्योंकि इसको हमने एज अ फ्यूल की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे एलपीजी सिलेंडर्स एंड डीजल पेट्रोल है। बट अलॉन्ग विद द एनर्जी व्हाट एल्स इट इज गिविंग, और क्या दे रहा है ये हमें? यस, सिंस ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कंबशन प्रोसेस, तो जो भी आपकी चीजें हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे सपोज ये ले लिया मैंने, दिस इज मीथेन। ठीक है, मैंने एक सब्सटेंस ले ली है, कंबस्टिबल सब्सटेंस ले ली है, विच विल अंडरगो कंबशन। कोई भी सब्सटेंस है जो भी आप ले रहे हो, कैरोसिन, ऑयल, डीजल, एवरीथिंग, दीज सब्सटेंसेस दे बर्न टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड, आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, जब आपके पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो फिर आपकी कंप्लीट कंबशन होती है। वेरी लेस बाय प्रोडक्ट्स आर देयर। ठीक है, बहुत कम बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। द सब्सटेंस इट अंडरगोज द कंप्लीट कंबशन, बट if the substance is not getting oxygen in excess, ऑक्सीजन जो है अब उसको लिमिटेड मिली, लिमिटेड मतलब कम भी हो सकती है या पूरी पूरी मिली, ठीक है, ज्यादा नहीं है। ओके, सो इफ you are burning some substance in the limited supply of air, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। So this is not the complete combustion, this is actually incomplete combustion. This is actually incomplete combustion. Okay? और अगर आपकी सब्सटेंस जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन कर रही है, तो दैट मीन्स जो एनर्जी मिलती है वो लो मिलेगी आपको। इन द कंप्लीट कंबशन द एनर्जी इट विल बी हाई। ओके, प्लस एक तो एनर्जी कम मिली इनकम्प्लीट कंबशन में, दूसरी चीज ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। क्योंकि आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बताती है? यस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ इजीली रिएक्ट कर जाती है, एंड दैट बेसिकली कॉजेस सफोकेशन। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कम कर देती है और सफोकेशन क्रिएट करती है।
ठीक है, तो that can be harmful for your body if you keep on inhaling more of or excess of carbon monoxide. ठीक है, तो जब भी चीजें बर्न करेंगी, do remember that they should burn in the excess of oxygen that is going to give you a complete combustion of that substance and the energy released will be high. ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. अगर सब्सटेंस इनकम्प्लीटली बर्न हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एज अ बाय प्रोडक्ट और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कम होगी. ठीक है जी. सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन.